जी प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने जो है लास्ट क्लास में पढ़ा था बिजनेस लेटर के बारे में। बिजनेस लेटर में इंक्वायरी के, प्लेसिंग ऑर्डर के और कंप्लेंट के। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उससे अगला जो है लेटर का अगला जो प्रकार है वो ऑफिशियल लेटर का। अब ऑफिशियल लेटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कार्यालयी पत्र। अब कार्यालय पत्र ये फॉर्मल लेटर का ही प्रकार है। जो हम लोगों ने लेटर के अलग अलग प्रकार पढ़े थे, उसमें जो ऑफिस में लिखे जाने वाले लेटर है सामान्य तौर पर वो तो थे बिजनेस से संबंधित, कोई व्यवसाय से संबंधित, कुछ खरीदना बेचना, इंक्वायरी करनी, कंप्लेंट करना, या उपभोक्ताओं से संबंधित जो लेटर थे वो तो थे उसमें बिजनेस लेटर में। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑफिशियल लेटर। किसी भी प्रकार के सरकारी फर्म में, सरकारी इंस्टीट्यूट में, ऑफिस में जो लेटर लिखने हैं, कोई शिकायती पत्र हो सकते हैं, कोई इंक्वायरी के हो सकते हैं, कोई ऑर्डर हो सकते हैं, कोई रिक्वेस्ट के हो सकते हैं। तो ये जो कैटेगरी के सारे लेटर हैं आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे ऑफिशियल लेटर। अब ऑफिशियल लेटर लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से फैक्ट जो है उसमें तथ्य उसमें डालने हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। जो फॉर्मेट बिजनेस लेटर का या फॉर्मल लेटर का सामान्य तौर पर होता है वो सारा का सारा एज इट इज फॉर्मेट जो है आपके ऑफिशियल लेटर में भी रहेगा। सबसे ऊपर जो है वो सेंडर्स एड्रेस आएगा, जो लेटर लिखने वाला व्यक्ति है उसका एड्रेस। फिर दूसरे नंबर पे जो है उसकी डेट, लेटर जिस दिन लिखा जा रहा है उसकी डेट। तीसरा नंबर जो है वो रेसिपिएंट्स डिटेल, जिसको लेटर लिखा जा रहा है उस व्यक्ति का नाम वगैरह, उसका पता या कोई इंस्टीट्यूट का नाम है या एड्रेस है वो लिखा जाएगा। चौथे नंबर पे जो है सामान्य तौर पर हम लोग जो है फॉर्मल लेटर में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। भाई जो लेटर लिखा जा रहा है वो किस विषय पर आधारित लिखा जा रहा है। जैसे बिजनेस लेटर में भी सब्जेक्ट हो रहा था तो इसमें भी एज इट इज सब्जेक्ट होंगे आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जिस पर विषय पर आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। पांचवा जो है आपके सैल्यूटेशन हो जाएगा, रेस्पेक्टेड। उसमें सामान्य तौर पर हम लोग डियर वगैरह का प्रयोग कर रहे थे। इसमें जो है ऑफिशियल लेटर में हम लोग जो है सैल्यूटेशन में थोड़ा सा जो है एक दो शब्द रेस्पेक्टेड, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग किसी प्रकार के ऑफिस को लिख रहे हैं तो उसमें थोड़े से सम्मान के भाव जो है तो रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैम, इस प्रकार से सैल्यूटेशन कर सकते हैं। ये एक ही व्यक्ति को लिखा जाएगा तो उसमें बिजनेस में तो अधिक होने के कंडीशन में डियर सर्स या डियर मैम्स का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ जो है एक ही व्यक्ति को लिखा जाए तो रेस्पेक्टेड सर या सिर्फ सर या मैडम लिख सकते हैं सैल्यूटेशन में। थोड़ा सा फर्क ये है, उसमें जो है एनक्लोजिंग जो पार्ट था उसमें था योर सिंसियरली, योर फेथफुली, और इसमें भी जो है हम लोग जो है फेथफुली या सिंसियरली का प्रयोग करेंगे जब ऐसे किसी अन्य ऑफिस में लेटर लिखेंगे। भाई कलेक्टर को लेटर लिख रहे हैं या डाक विभाग के मुखिया को लेटर लिख रहे हैं, किसी अन्य विभाग के मुखिया को लेटर लिख रहे हैं, तब तो हम लोग सामान्यतः फेथफुली या सिंसियरली का प्रयोग करेंगे। और आपको जैसे विद्यालय जो लेटर लिखना है, एप्लीकेशन वगैरह जो आप शुरुआत से प्रारंभ से लिखते जा रहे हैं वो भी ऑफिशियल लेटर की कैटेगरी में आता है। तो उसमें आपके जो है आप लोग विद्यार्थी के रूप में लिख रहे हैं उस कंडीशन में तो हम लोग जो है आपका आज्ञाकारी शिष्य शब्द का प्रयोग करते आ रहे हैं प्रारंभ से, तो उस कंडीशन में योर ओबीडिएंटली यानी आपका आज्ञाकारी का प्रयोग करना है। व्हेन यू हैव टू राइट अ लेटर और एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य को, हेडमास्टर को जब एप्लीकेशन लेटर लिखना होता है तब उस कंडीशन में आप लोगों को ओबीडिएंटली का प्रयोग करना होता है। तो और बाकी में जो है योर फेथफुली या योर सिंसियरली, इस प्रकार के जो है लास्ट के पार्ट का प्रयोग करते हुए लिखना है। बात कर रहे थे हम लोग जो है उसके सैल्यूटेशन के बाद की मेन कंटेंट जो बॉडी होगी, मेन कंटेंट, उसमें जो है हम लोग प्रयोग कर रहे थे इस प्रकार के शब्दों का कि भाई जो है वी आर प्लीज टू, हम लोगों को ये बताते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है, या वी आर प्लीज या यू विल बी प्लीज टू इन्फॉर्म, आपको ये सूचित करते हुए जो है होने के बाद जो खुशी प्राप्त होगी कि। अब ऑर्डर प्लेस के अर्थ में या रिग्रेट वगैरह शब्दों का प्रयोग कर रहे थे जब अपने को व्हेन वी हैव टू रजिस्टर एनी काइंड ऑफ कंप्लेंट, जब किसी प्रकार की शिकायत दर्ज करवानी होती थी। इसमें हम लोग इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे आपके कोई एप्लीकेशन वगैरह रूप में लिख रहे हैं तब हम लोग मोस्ट रेस्पेक्टफुली, सामान्यतः शुरू से हम लोग एप्लीकेशन क्या पढ़ते आ रहे हैं, सविनय निवेदन है कि या नम्र निवेदन है कि, तब उसका इंग्लिश कन्वर्ट करके लिखते थे मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट, सविनय निवेदन है कि मैं आपको कहना चाहता हूं कि, फिर आप लोग लिखते थे मैं इस कक्षा का छात्र हूं या अध्ययन क्या है, उत्तीर्ण क्या, ये सारी बातें उसमें इंक्लूड करते थे। इसमें इसी प्रकार की जो है इसके इर्द गिर्द जो है चलने वाली लैंग्वेज का प्रयोग आपको करते हुए लिखना है। तो सामान्य तौर पर एक जो ऑफिशियल लेटर लिखेंगे वो चाहे इंफॉर्मेशन का हो, इंक्वायरी का भी हो सकता है, किसी चीज की जानकारी के बारे में, कोई शिकायत दर्ज करवाने के बारे में भी हो सकता है। तो शुरुआत में जो मेन बीच का जो कंटेंट होगा उस कंटेंट के शुरुआती जो उसकी बॉडी में लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है
उनके बारे में भी हम लोग जो है इसमें चर्चा करेंगे। इसका फॉर्मेट जो है ऑफिशियल लेटर का वही रहेगा। सेंडर्स एड्रेस, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की थी, सर या मैडम, या रेस्पेक्टेड सर या मैडम, और योर फेथफुली या ऑबिडियंटली, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको ये ऑफिशियल लेटर लिखना है, जिसके फॉर्मेट के बारे में भी हम लोगों ने बात की। अब हम लोग जो बात करते हैं कि भाई आपको किसी प्रकार का ऐसा ऑफिशियल लेटर लिखने के लिए दे दिया जाए जो किसी प्रकार की कंप्लेंट से संबंधित हो, कि आपको किसी प्रकार की किसी विभाग के प्रति, किसी कार्यालय के प्रति या आपकी व्यवस्थाओं के प्रति कोई शिकायत दर्ज करवानी है, तो कंप्लेंट संबंधी जो लेटर प्रारंभ होंगे ऑफिशियल लेटर, वो किस प्रकार से होंगे, उसकी भाषा शैली किस प्रकार की हो सकती है। अब ऑफिशियल लेटर सामान्यतः हम लोग लिखते हैं तो यही कहते हैं कि सविनय निवेदन है कि मैं आपका ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं या आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। तो जो लेटर लिखने वाला वक्त जो लेखक है वो इस प्रकार से इस सेंटेंस की जो है शुरुआत कर सकता है जब अपने को ऑफिशियल लेटर लिखना हो, और ऑफिशियल लेटर में भी किसी समस्या की शिकायत या इश्यू या मैटर के बारे में लिखना है। तो जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मेन जो कंटेंट होता है लेटर के अलग अलग जो भाग हैं, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रेसिपिएंट्स डिटेल, सब्जेक्ट सर मैडम, ये सैल्यूटेशन, और बॉडी की बात कर रहे हैं। जो मेन कंटेंट है लेटर की बॉडी जो है वो किस प्रकार की लैंग्वेज से प्रारंभ कर सकते हैं। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, या इस लेटर के माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं, इस लेटर के माध्यम से ये बताना चाहता हूं। तो आप लोग सरल से सरल लैंग्वेज में किस प्रकार से प्रारंभ कर सकते हैं, इस लेटर के माध्यम से, आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से, एडिटर को लेटर लिखे जाने वाले होंगे तो के माध्यम से हम लोग जो है एक जो प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे, वो प्रपोजिशन था थ्रू यानी के माध्यम से। एक तो थ्रू होता है के बीच में से, ये थ्रू का मतलब यहां है के माध्यम से। तो इस तरह से प्रारंभ कर सकते हैं, थ्रू दिस लेटर, इस लेटर के माध्यम से मैं चाहता हूं, थ्रू दिस लेटर, या इस लेटर का लिखने का उद्देश्य क्या है, उसका ध्येय क्या है, किस इंटेंशन से लिखा जा रहा है। या एक सीधा ही कर सकते हैं कि भाई आई वॉन्ट या आई वुड लाइक टू ब्रिंग, आई वॉन्ट टू ब्रिंग। एक तो इस तरीके से सेंटेंस प्रारंभ कर सकता है, आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस या अटेंशन टुवर्ड्स द। आई वॉन्ट टू से कर सकते हैं, या आई वुड लाइक टू, मैं चाहूंगा। इसका अर्थ तो बन रहा है आई वॉन्ट टू का, मैं चाहता हूं। आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर अटेंशन या काइंड नोटिस, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और आई वुड लाइक का प्रयोग करेंगे, इसका अर्थ क्या हो रहा है, चाहूंगा। आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सेंटेंस दोनों तरीके से लिख सकते हैं। आई वॉन्ट टू का अर्थ बन रहा है मैं चाहता हूं, और यहां जो है वुड चाहूंगा, फ्यूचर के अर्थ में भी मैं इसका ध्यान जो है आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मैं ये बताना चाहूंगा, चाहता हूं। उस कंडीशन में सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हुए सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं, या ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, थ्रू दिस लेटर आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन, या थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन। ठीक है। अब हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं की और। तो की और के लिए जो प्रपोजिशन प्रयोग में किया जाएगा वो होगा टुवर्ड्स। टुवर्ड्स यानी होता है की और, इस चीज की और, इस समस्या की और। तो की और शब्द का प्रयोग करने के अर्थ में आप लोगों को कुछ इस प्रकार के शब्द आपको ध्यान में रखने हैं कि जब हम लोग हिंदी से सामान्यतः इंग्लिश वाक्य बनाते हैं लिखते समय, हम लोग जो है हिंदी भाषी विद्यार्थी ऐसे इस प्रारंभ से सीखते आए हैं कि भाई आप जो है ट्रांसलेशन मेथड पे चलते हैं, पहले हिंदी में वाक्य बनाते हैं, फिर उसके बाद जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, मस्तिष्क में भी बोलने से पूर्व भी। तो अब आगे क्या लिखना है, टुवर्ड्स द, यहां वाले पार्ट में आएगा उस इश्यू के बारे में, जिस मैटर के बारे में आप लिखना चाह रहे हैं। की और, किसकी और, वो पर्सन के अनुसार समस्या अलग हो सकती है, ध्यान आप किसकी और लाना चाहते हैं वो अब यहां पर मेंशन करना है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू राइट इरेगुलरिटी ऑफ क्लासेज इन योर स्कूल, आप अपने स्कूल में जो है अनियमित कक्षाओं के बारे में ध्यान लाना चाहते हैं। तो थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन या काइंड नोटिस टुवर्ड द इरेगुलरिटीज ऑफ क्लासेज इन माय क्लास, मैं अपनी कक्षा में क्लास में कालांशों की अनियमितता के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। या आपको फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू पुट द बैन ऑन यूज ऑफ लाउड स्पीकर टिल लेट नाइट, आपको कह दिया कि आपके आसपास देर रात्रि तक जो है लाउड स्पीकर बजते रहते हैं, उसकी ओर ध्यान आकर्षित कीजिए। तो आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन और नोटिस टुवर्ड द यूज ऑफ लाउड स्पीकर टिल लेट नाइट इन माई लोकेलिटी, इन माई एरिया।
अब एरिया अपना आप मेंशन हो गया, ऊपर सेंडर से एड्रेस लिखा, तो उसको पता चल गया कलेक्टर को पहली लाइन में कि भाई जो है आप ये लेटर लिख रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। तो इस तरीके से प्रारंभ कर सकते हैं। या इट्स अ मैटर ऑफ अ ग्रेट रिग्रेट दैट, ये बड़े जो है दुख का विषय है कि, अब किस विषय में है उस विषय के बारे में आपको मेंशन करना है कि आप किस बारे में लिखना चाह रहे हैं। तो शुरुआत जो है आप किसी प्रकार के कंप्लेन, ऑफिशियल कंप्लेन से संबंधित जो लेटर लिखना प्रारंभ करेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई आप लेटर किस लिए लिख रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि इस प्रकार की भाषा शैली से आप लेटर की सामान्यतः शुरुआत करेंगे, उसका प्रारंभ करेंगे। क्लियर? फिर आप जो है फिर आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू, अब इसमें क्या है, ये वाला जो पार्ट है अभी हम लोग बात कर रहे हैं इसकी शुरुआत के बारे में, फिर मेन कंटेंट बीच में जो इसके एग्जांपल्स लेके देखेंगे, और लास्ट जो एंड आपको करना है वो किस प्रकार से करना है। भाई आपने समस्या बता दी, समस्या बताने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि भाई उसका समाधान करवाने की लास्ट में जो है विनती करते हैं। आप लोग कोई एप्लीकेशन लिखते हैं सबसे लास्ट में हिंदी में भी लिखते हैं तो पहले पूरा बताते हैं कि सविनय निवेदन है कि जो है आप को मान लीजिए डुप्लीकेट मार्कशीट चाहिए, तो मैं इस वर्ष में ये कक्षा जो है उत्तीर्ण की आपके विद्यालय से की है, ये मेरे रोल नंबर है, और फिर लास्ट में क्या लिखते हैं, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे डुप्लीकेट मार्कशीट प्रदान की जाए, अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे करेक्टर सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए। तो अतः वाला जो पार्ट है लास्ट वाला, ये आप किसकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सबसे लास्ट जो है मेन जो है आपकी लाइन होती है, तो उसका एंडिंग किस प्रकार से करना है, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रेसिंग प्रॉब्लम। आई हम्बली रिक्वेस्ट, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे निवेदन किया जाता है कि प्लीज लुक टू द मैटर, इस मैटर को देखिए, आई होप दैट, मुझे आशा है कि आप जो है इस प्रकार के मैटर पे, इस समस्या पे ध्यान देंगे किसी भी प्रकार से। ये जो 3-4 पंक्तियां दे रखी है इसी प्रकार से आप उसका अंत कर सकते हैं। हम लोग लिखते हैं कई बार, जैसे आप एप्लीकेशन शुरुआत से प्रारंभ से लिख के आ रहे थे, आदरणीय जो है सेवा में श्रीमान जो है वो, उसके बाद नम्र निवेदन है कि ये पूरी बताते थे, फिर लास्ट में क्या लिखते थे, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। तो इस तरीके से भी इसका अंत, मुझे आशा है कि, आई होप दैट, बड़ी सरल लैंग्वेज में आप जो शुरुआत में परिपाटी आपकी चली आ रही है उसी तरीके से प्रारंभ कर सकते हैं। भले जरूरी नहीं है कि रिक्वेस्ट वाला हो, या मुझे आशा है, उम्मीद है, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि, तो इस तरीके से लैंग्वेज शुरू कर सकते हैं। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू फाइंड अ सॉल्यूशन, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस समस्या का सॉल्यूशन, कोई समाधान ढूंढेंगे, दिस प्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ, अब किस प्रकार की प्रॉब्लम है उस इश्यू को वापस थोड़ा सा शॉर्ट में मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो है इरेगुलरिटी के बारे में है, सैनिटेशन सिस्टम के बारे में है, या पावर सप्लाई के बारे में है, लाउड स्पीकर के यूज के बारे में है, साफ सफाई के बारे में है, तो वो क्या समस्या है उसके बारे में थोड़ा सा पंक्ति एंड में भी आप डाल सकते हैं। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम ऑफ, इस प्रकार की समस्या की तरफ ध्यान देने के या उसके समाधान की मैं आपसे प्रार्थना करती हूं। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक इफेक्टिव स्टेप्स टू सॉल्व या रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ, यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे प्रार्थना की जाती है, मैं प्रार्थना करता हूं, इस तरीके से सेंटेंस है एक्टिव का, ये सेंटेंस है पैसिव का, तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही बन रहा है। ये जो मैं 3-4 तरह के बिंदु हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको जो लाइन परफेक्ट लगे, जो प्रॉपर लगे, जिस लाइन का प्रयोग आप करना चाहें उनमें से किसी एक का करना है, सबका नहीं करना है। भी आप हिंदी का वाक्य जो है सामान्य तौर पर प्रयोग लेते हैं, उसी वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेट करके सही तरीके से किस तरीके से सीक्वेंस में लिख सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे प्रार्थना की जाती है, टू टेक इफेक्टिव, एक प्रभावशाली जो है कदम उठाएंगे इस समस्या के समाधान के लिए। क्लियर? या आई होप, मुझे आशा है, दैट यू विल इम्पोज बैन ऑन, अब यहाँ पे बैन वाली बात आ रही है कि आप प्रतिबंध लगाएंगे किसी चीज पर, प्रतिबंध लगाने के अर्थ में उसमें आपको इम्पोज बैन जो है वर्ब का प्रयोग करना है। या इसी को सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों को मिक्स करके भी जैसे एक सेंटेंस बना सकते हैं, आई होप दैट यू विल टेक इफेक्टिव स्टेप टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ, इस समस्या के समाधान के लिए आप अच्छे प्रभावशाली कदम उठाएंगे, इसकी मुझे पूर्ण आशा है। या आई होप दैट यू विल रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम और दिस प्रॉब्लम और दिस इश्यू एट द अर्लीस्ट या एज सून एज पॉसिबल, मुझे आशा है कि आप जो है इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करेंगे। प्लीज लुक इनटू द मैटर एट द अर्लीस्ट, कृपया करके इस मैटर को, इस मुद्दे को जितना जल्दी हो सके आप इस मैटर को ध्यान दीजिए और जो जरूरी आवश्यक कदम है वो उठाइए। तो इन सब का एक ही अर्थ बनता है कि आपको एंडिंग जो करनी है, कंप्लेन वाले लेटर हैं, ऑफिशियल लेटर है,
कोई इश्यू को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर के, तो उसका समापन इस प्रकार से करेंगे। क्लियर? फिर बात आती है कि भाई आपको किसी प्रकार का कंप्लेन वाला लेटर लिखने के लिए कहा जाए तो उसकी लैंग्वेज, भाषा शैली एक बार थोड़ा सा हम लोग सरसरी तौर पर देख लेते हैं कि किस प्रकार से लेटर लिखना होगा। सबसे पहले ऊपर जो है वो आपके सेंडर्स एड्रेस होगा, फिर डेट होगी, फिर रेसिपिएंट्स डिटेल होगी, फिर सैल्यूटेशन होगा, डियर सर या रेस्पेक्टेड सर, मैम, जो भी है, कॉमा, उसके बाद जो है सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल यू हैव टू राइट लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू put or impose ban on the use of loudspeaker till late night in your locality। आपके क्षेत्र में, एरिया में किसी प्रकार से देर रात्रि तक जो है लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा रहा है, तो उस पर बैन लगवाने के लिए आपको मान लीजिए लिखने के लिए कह दिया, आपके एग्जामिनेशन जो है वो नजदीक है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? रिगार्डिंग। रिगार्ड का मतलब होता है के बारे में, के संदर्भ में, यानी आप जिस विषय के बारे में, जिस संदर्भ में लिखना चाह रहे हैं, तो रिगार्ड शब्द का प्रयोग करते हुए, रिगार्डिंग लाउड स्पीकर इश्यू इन माय लोकेलिटी, मेरे क्षेत्र में जो है लाउड स्पीकर के प्रयोग के बारे में मैं ये लेटर लिख रहा हूं। तो रिगार्ड यानी के बारे में, किस संदर्भ में लिखा जा रहा है, इस शब्द का प्रयोग करके, या सीधा लिख सकते हैं टू बैन यूज ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर के ऊपर उनके प्रयोग पर बैन लगाने के लिए लिखा जा रहा है। तो विषय किस विषय में, किसके लिए लिखा जा रहा है, वो मेंशन करेंगे। अब जैसे सीधा इस तरीके से लिख सकते हैं, आप लोगों ने शुरुआत वाली लैंग्वेज की बात की थी कि वो लेटर किस लिए लिखा जा रहा है। एक तो सीधा मान लीजिए सरल लैंग्वेज ऐसे भी लिखते हैं, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन, मैं आपको सूचित करने के लिए लिख रहा हूं, आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए ये मैं लेटर लिख रहा हूं। इस तरीके से भी प्रारंभ कर सकते हैं। दिस लेटर इज टू ब्रिंग इनटू नोटिस द लाउड स्पीकर दैट आर बिकमिंग अ बिग नॉइज पॉल्यूशन इन आवर कॉलोनी। ये लेटर जो है हमारी कॉलोनी में देर रात्रि को तेज गति से बजाए जाने वाले स्पीकर के और ध्वनि प्रदूषण के बारे में लिख रहा हूं। अब आपको आगे की लाइनों में क्या मेंशन करना है? पहली लाइन में, एक दो लाइन में तो आपको इंट्रोडक्शन करवा देना है, आपका लेटर किस बारे में है, किस लिए है। अब उसी के बारे में और फैक्ट और डिटेल डालनी है कि भाई जो है कौन यूज कर रहा है, कितने समय तक कर रहा है, उसके नेगेटिव इफेक्ट क्या हो रहे हैं, बच्चे कैसे प्रभावित हो रहे हैं, विद्यार्थी या बड़े बुजुर्ग कैसे प्रभावित हो रहे हैं। जरूरी नहीं है इनके, वही मान लीजिए स्ट्रे डॉग की समस्या है आपके, जब आवारा जो है जानवरों की, कुत्तों की समस्या है, तो उनके बारे में लिख सकते हैं सामान्य तौर पर। तो इस प्रकार की लैंग्वेज रह सकती है। इट्स क्वाइट अ फैक्ट दैट अ कॉलोनी लाइक आवर्स एज ओल्ड एज पीपल एंड किड्स, हमारे कॉलोनी में बहुत से जो है वृद्ध लोग भी और छोटे बच्चे भी और ऐसे विद्यार्थी भी निवास करते हैं। ये सारी अलग चीजें एक्स्ट्रा, ये कि ये एग्जैक्ट डालने की जरूरत नहीं है, आप अपने अनुसार जो है सेंटेंस का प्रयोग करते हुए लिख सकते हैं। एंड बिसाइड्स, इसके अलावा द सो मेनी रिक्वेस्ट वी पुट अप टू द यूथ कमेटी, ये जो बजाने वाली स्पीकर बजाने वाली यूथ कमेटी है, इसको हम लोगों ने कई बार रिक्वेस्ट भी कर ली लाउड स्पीकर बंद करें, लेकिन वो इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको वाक्य को समझने की आवश्यकता है कि हमने उनसे रिक्वेस्ट की है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। कंटिन्यूस, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सिंपल पास्ट, आपको सेंटेंस में जो आपका पूर्व ज्ञान है टेंस से संबंधित या सेंटेंस से संबंधित, उसको इम्प्लीफाई जो है इम्प्लाई करते हुए आप लोगों को लिखना है। और क्या कहा जा सकता है? लाउड स्पीकर्स एवरी इवनिंग द प्रॉब्लम स्टिल प्रिवेल्स इन आवर कॉलोनी, अभी भी ये समस्या हमारी कॉलोनी में बनी हुई, हमने कई बार जो है रिक्वेस्ट भी उनसे की। और अब जो है लास्ट देखिए, आप जो ऑफिशियल लेटर लिखे हैं 2 से 3 पैराग्राफ में उनको बांट करके लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोग बॉडी और कंटेंट का सामान्य क्या करते हैं, एक ही पैराग्राफ में रख करके सारा लेटर लिख देते हैं लंबा चौड़ा। आप शुरुआती जो है 2 से 3 पैराग्राफ में इसको सामान्यतः कोई भी लेटर लिखे हैं तो उसको पैराग्राफ में बांट सकते हैं। पहला पैराग्राफ जो है इंट्रोडक्शन का होगा, उस समस्या के या इश्यू के, जरूरी नहीं हर बार समस्या का हो, एडिटर को लिखा जाएगा तो उससे सजेशन को हो सकता है, सुझाव का हो सकता है या कंप्लेन का हो सकता है। तो पहला जो पार्ट है उसमें सामान्य तौर पर जो है इंट्रोडक्शन करवाइए, जैसे इस लेटर में किया गया लाउड स्पीकर के इंट्रोडक्शन। अब उसके बारे में और डिटेल दीजिए, ये वाला पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक जो है वो और उसमें और उसको आगे बढ़ा कर रहा है, उसमें और डिटेल दे रहा है। ठीक है, लास्ट का जो पार्ट होगा वो इसकी या तो आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो या कंप्लेन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो वाला पार्ट होगा। इन्हीं कोई सजेशन है या सॉल्यूशन को आप अपनी तरफ से भी दे रहे हैं तो वो उसमें लास्ट वाले पार्ट में आपको मेंशन करना है। क्लियर? यानी दोस्त जरूरी नहीं है पूरा एक ही पैराग्राफ में नहीं रखें, आप समस्या का संबंधी लिख रहे हैं तो उसका परिचय करवाएं, उसके नुकसान फायदे वगैरह जो है उसके बारे में बताएं, फिर लास्ट में जो है आपका कोई सजेशन है
आपकी कोई कंप्लेन है, आपकी कोई रिक्वेस्ट है, तो उसको सबसे लास्ट के पार्ट में डालें। जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की थी कि भी जो आप लोग इसका एंड किस प्रकार से करेंगे, प्लीज टेक इनटू कंसिडरेशन, ध्यान में लाइए, या प्लीज लुक इनटू द मैटर, आप इस मैटर में देखिए। आई होप दैट यू विल टेक सम इफेक्टिव एक्शन या स्टेप्स। अब मुझे आशा है कि आप जो है कुछ प्रभावशाली कदम उठाएंगे, तो किसी भी प्रकार से इसका जो है अंतिम पार्ट जो है आप इस तरह से प्रारंभ कर सकते हैं, जिनके बारे में अभी हम लोगों ने इसमें चर्चा की थी। तो प्लीज टेक इनटू कंसिडरेशन द लॉट मेनी प्रॉब्लम्स लाइक लॉस ऑफ स्लीप, इससे और भी समस्या क्या क्या हो रही है, निद्रा की समस्या आ रही है, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं विद्यार्थी, स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, और उम्मीद है कि आप काइंडली टेक सम नेसेसरी एक्शंस, या आई होप दैट यू विल टेक इफेक्टिव स्टेप्स एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आप जो है आप इसके ऊपर कदम उठाएंगे या इनके ऊपर बैन लगाएंगे, ऐसी हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। थैंकिंग यू, धन्यवाद देते हुए योर सिंसियरली, उस व्यक्ति का नाम हो जाएगा जो लेटर लिख रहा है उसका, और उस व्यक्ति का कोई पोस्ट वगैरह हो तो सामान्यतः होती नहीं है, एड्रेस उस व्यक्ति का सामने ऊपर मेंशन हो ही गया है। क्लियर? जरूरी नहीं है कि वो उसी लैंग्वेज को प्रयोग करें, इस तरीके से सरल लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है। आई बैग टू स्टेट दैट, श्रीमान जी सविनय निवेदन है कि हम लोग एप्लीकेशन कैसे प्रारंभ करते थे, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट, ये हम लोग रटते ही थे, है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ, सविनय निवेदन है कि मैं कहना चाहता हूं कि, तो इस तरीके से भी प्रारंभ कर सकते हैं। ऑफिशियल लेटर में इस लैंग्वेज का भी प्रयोग कर सकते हैं कि मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू स्टेट दैट, या आई बैग टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूं। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। या सीधा लिख दिया, सविनय निवेदन है कि, नम्र निवेदन है कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन बिल्कुल नजदीक है और हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है लाउड स्पीकर के प्रयोग की वजह से, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हुए। आवर स्टडी इज डिस्टर्ब टू मच ड्यू टू नॉइज मेड बाय लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर के द्वारा किए जाने वाले शोर से हमारा अध्ययन बाधित हो रहा है। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, सुबह से लेकर के शाम तक जो है लाउड स्पीकर का प्रयोग जो है वो तेज आवाज में किया जा रहा है। वी आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज ड्यू टू द लाउड नॉइज, इस शोर की वजह से हम लोग जो है अपना ध्यान पढ़ाई की ओर लगा नहीं पाते हैं। इस तरीके से लिखिए, जो पिछला तरीका है सरल लैंग्वेज में लिखिए, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। एंडिंग पार्ट नए पैराग्राफ में डाल करके लिख सकते हैं इस तरफ, एक तो अभी हम लोग ऐसे लिखा है, नए पैराग्राफ से प्रारंभ कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट टू पुट रेस्ट्रिक्शन कह लीजिए, इम्पोज रेस्ट्रिक्शन कह लीजिए, या टेक सम एक्शन कह लीजिए, या टेक इफेक्टिव स्टेप्स कह लीजिए, एक ही अर्थ है। आप जिस प्रकार से लिखना चाहें उसी अनुसार लिख सकते हैं। बात हम लोगों ने जो है मुख्य तौर पर यह है कि आपको कैसी भाषा शैली का प्रयोग करते हुए लेटर्स लिखने हैं। यूज ऑफ लाउड स्पीकर एट लीस्ट टिल आवर एग्जामिनेशन, कम से कम हमारे एग्जामिनेशन पूर्ण हो रहे हैं तब तक ही सही पर उनके ऊपर बैन लगाइए। थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, आप इसकी ओर ध्यान देंगे ऐसी मुझे आशाओं के साथ आपका धन्यवाद। क्लियर? तो ये लेटर था, लेटर टू कंप्लेन और मेक और रजिस्टर सम कंप्लेंट अबाउट एनी इश्यू, आप किसी प्रकार की समस्या मुद्दे के बारे में जो ऑफिशियल लेटर में कंप्लेन दर्ज करवाएंगे, शिकायत जो है करेंगे, तो उससे संबंधित लेटर किस प्रकार होंगे ऑफिशियल लेटर, उसके बारे में हम लोगों ने इसके माध्यम से चर्चा की। ये इसी प्रकार का जो है क्वेश्चन है। अब इसमें उसमें वो आपके क्या था, कोई कंप्लेंट का था। ऑफिशियल लेटर में फॉर एग्जांपल आपको कोई ऑफिस से संबंधित कोई चीज के बारे में, कोई इंक्वायरी के बारे में, कोई और चीज प्राप्त करनी है उसके बारे में लेटर लिखना हो, तो क्वेश्चन किस प्रकार का रहेगा। यू आर सरोज लिविंग इन वसंत विहार जयपुर, यू हैव लॉस्ट योर मार्क्स शीट, आपने अपनी अंक तालिका खो दी है, और एक एप्लीकेशन लिखी है बोर्ड के सेक्रेटरी को, राजस्थान बोर्ड अजमेर के सेक्रेटरी को, किसके लिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द मार्कशीट ऑफ क्लास 10, कक्षा 10 की डुप्लीकेट मार्कशीट आपको चाहिए, उसके लिए जो है आपको लेटर एप्लीकेशन लिखना है। तो किस प्रकार से, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया, टू इश्यू, टू से हो गया रिक्वेस्टिंग हिम, ये तो आपको कहा जा रहा है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि भाई आपको कहा हुआ है कि सबसे लास्ट में जो है लेटर का सब्जेक्ट मिलेगा आपको, तो ये आपको कहेगा कि भाई यू आर सरोज, आप सरोज है, उसको कीजिए। तो ये जो कई बार क्या करते हैं टीपते समय यहां से शुरू करते हैं रिक्वेस्टिंग हिम,
तो हिम का वापस प्रयोग कर दिया, तो रिक्वेस्टिंग हिम तो किसके लिए आया, जिसको लेटर लिखा जा रहा है, उसको हम लोग सीधा संबोधित करेंगे, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में करते हैं कि भाई आप से निवेदन है कि मेरा ये हो गया है ना। लेकिन पर्सन आपको कहेगा तब ये कहेगा कि आप अपने आप को मानिए और उसको लिखिए, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में रहेगा। लेकिन सामान्यतः हम लोगों ने इन्विटेशन के रिप्लाई की भी बात की थी, कौन से इन्विटेशन रिप्लाई खुद लिखता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, बताओ। फॉर्मल खुद लिखता है व्यक्ति, इनफॉर्मल जो है खुद लगेगा, फॉर्मल कोई तीसरा व्यक्ति लगेगा। इन्विटेशन रिप्लाई में देखा था ना। तो ये इनफॉर्मल में है, इनफॉर्मल में जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग करते हुए आपको आंसर लिखना होता है। और क्वेश्चन जो आपको कहेगा वो कहेगा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में, लिखते समय फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का प्रयोग करना, खुद के लिए और सामने वाले को संबोधित करते हुए। तो इसका वापस प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, इसको नहीं लिखना होता है। रिक्वेस्टिंग शब्द यूज में लिया, भली मत लो, टू इश्यू अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द मार्कशीट ऑफ क्लास 10th, कक्षा 10 की जो है अंक तालिका, डुप्लीकेट अंक तालिका प्राप्त करने के लिए आप वो लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट यहां से जो है आपके टू का प्रयोग करते हुए प्रारंभ हो जाएगा, टू से या फॉर से, ठीक है। टू के बाद हमेशा ध्यान रखना है कि भाई टू का जो प्रयोग होगा तो टू के बाद हमेशा क्या आएगी, वर्ब आएगी। वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, इन्फिनिट के रूप में प्रयोग हो जाएगी ये। तो टू के बाद जो है वो आप सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं तो इसका मतलब टू के बाद हमेशा वर्ब भी आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। और फॉर के बाद जो है सामान्यतः वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, ठीक है ना। फॉर रजिस्ट्रेशन हो सकता है, रजिस्टर करना है तब उस कंडीशन में आपके टू का होगा। फॉर इश्यूइंग हो सकता है, इश्यू नहीं होगा, इश्यू होगा वो आपके किसके बाद होगा, टू के बाद होगा। क्लियर। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उससे रिलेटेड जो है आपको एप्लीकेशन या लेटर टाइप करना होता है। सामान्य तौर पर ये सबसे पहले किसके बारे में बात की जा रही है, तो सरोज तो कौन हो गया, लिखने वाला सबसे नीचे नाम आएगा सरोज का। ये यहाँ पर एड्रेस है तो सबसे ऊपर सेंडर्स एड्रेस में ये वाला पार्ट रहेगा। क्लियर। फिर जो है डेट आ जाएगी, फिर जो रेसिपिएंट डिटेल है वो कौन किसको लिखना है, सेक्रेटरी, तो पोस्ट हो जाएगी। फिर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, ये उसका एड्रेस। क्लियर। और फिर आपके सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट यहां से टू इश्यू अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ क्लास 10। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन डियर सर मैम जो भी है। क्लियर। और अब जैसे हम लोगों ने अभी फॉर और टू की बात कर रहे थे ना, तो एक तो सेंटेंस से सीधा जो है हम लोग कर सकते हैं, तो टू इश्यू अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द मार्कशीट, और फॉर का प्रयोग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो है फॉर इश्यू नहीं आएगा, फॉर मार्कशीट सीधे लिख दिया, फॉर डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट, डुप्लीकेट जो है मार्कशीट की डुप्लीकेट कॉपी के लिए, या फॉर का अर्थ है के लिए। अब टू का अर्थ भी लिखेगा तो वो भी के लिए ही निकलेगा, लेकिन टू के बाद जो है सामान्यतः वर्ब प्रयोग में लेनी है, और वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये तो ऊपर का पार्ट हो गया, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रेसिपिएंट डिटेल और एड्रेस, सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन। फिर उसके बाद मेन कंटेंट और बॉडी इस प्रकार से प्रारंभ कर सकते हैं, यही अपना सदाबहार तरीका, कौन सा, मोस्ट रेस्पेक्टफुली वाला, ठीक है ना, जिसको आप लोग शुरुआत से लिखते आ रहे हैं, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। या वो जो हम लोगों ने अभी लैंग्वेज का प्रयोग किया था, आई एम राइटिंग दिस लेटर, इस तरीके से प्रारंभ कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है ना। विथ ड्यू रेस्पेक्ट इस तरीके से प्रारंभ कर सकते हैं, यानी कई बार लेटर इस तरीके से प्रारंभ होते, विथ ड्यू रेस्पेक्ट, और वापस वही वाला, आई बैग टू से दैट, आई वॉन्ट टू से दैट, आई वॉन्ट टू मेक अ रिक्वेस्ट दैट। किसी भी तरीके से प्रारंभ कीजिए, इनका अर्थ एक ही बनता है। तो मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई पास्ड द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2008। मैंने जो है 2008 में सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास किया था। आई से दैट आई पास्ड, मैंने पास किया था, सिंपल पास्ट में हो गया। फ्रॉम कौन सी स्कूल से किया था वो मेंशन कर दिया, नियमित विद्यार्थी के तौर पर। अब आपको बताना है कि भाई जो है मेरी जो है दुर्भाग्य से मार्कशीट अंक तालिका जो है वो कहीं खो गई है, तो while traveling in the city bus I lost my marksheet, इस तरीके से लिख सकते हैं, regret that I have lost my marksheet, इस बात का पछतावा है मुझे कि मैं अपनी मार्कशीट खो चुका हूं। किसी तरीके से वाक्य, ये आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, वाक्य किसी तरीके से किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं।
अब काइंडली इश्यू मी अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ क्लास 10th, कृपया करके मुझे जो है कक्षा 10 की अंक तालिका की प्रति प्रदान कीजिए। ठीक है, अब अंक तालिका मंगवा रहे हैं तो उसमें डिटेल भी चाहिए होगी। विद्यालय का नाम मेंशन कर दिया, आपको ईयर मेंशन करना है, आपके रोल नंबर मेंशन करना है, आपका पिताजी का नाम जो है मेंशन करना है, और कोई डीडी वगैरह या एफिडेविट लगवाते हैं वो भी आपको मेंशन करते हुए लिखना है। एक तो लेटर क्या है, शॉर्ट में लिखो, आपने लिख दिया सविनय निवेदन है कि मुझे मेरी मार्कशीट चाहिए, तो अब वो अगले बेचारे ढूंढते रह जाए किसको चाहिए, नाम तो दे दिया, कहाँ से पढ़ा है, क्या रोल नंबर है, संपूर्ण प्रोसेस भी अपने को मेंशन करनी है। डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ क्लास 10, द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द डीडी ऑफ 50 रुपीज, डीडी नंबर ये आर अटैच्ड हियर, इसके साथ में लगे हुए हैं, संलग्न है। प्लीज सेंड सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भेजिए। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूंगा। ये क्लोजिंग पार्ट हो गया। योर्स फेथफुली, नाम, पिता का नाम और एग्जाम के रोल नंबर भी इसमें मेंशन कर दिए। तो सामान्य तौर पर इस प्रकार के लेटर जो है, आपको कोई करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, उसमें थोड़ा सा बदलाव ये आ जाएगा। डिटेल तो वही बतानी है आपके विद्यालय से, ये विद्यालय से मिलेगा तो फिर विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखना होगा। टीसी के लिए चाहिए होगा तो वो इसी प्रकार की लैंग्वेज में, है ना, उसमें भी डिटेल देनी है, इस साल में ये पास किए थे। तो ऑफिशियल लेटर चाहे वो आपके रजिस्टर कंप्लेंट वाले हो, जो इससे पूर्व के एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखे, या एप्लीकेशन फॉर्म में हो, कोई प्रार्थना करने के संदर्भ में हो, स्कूल से संबंधित हो, तो वो इसकी लैंग्वेज जो भाषा शैली है उसको लेकर के हम लोगों ने अभी तक चर्चा की है। क्लियर? अब जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो होगा लेटर टू एडिटर। एक मिनट, हाँ